अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर सर गुलाम हैदर और मैं आपको बेटा आज 1.3 के आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाने लगा हूं। तो जो बेटा मेरे वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और साथ बेल के आए बटन को दबा दें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो उनके तो बर वक्त पहुँच सके। तो बेटा ये हमारे पास 1.3 है। तो 1.3 में बेटा सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम करना है। हम कॉम्प्लेक्स चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें बेटा हमने पहले नंबर करना मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डिफाइन है? लेट हमारे पास लेट जी ये इस फॉर्म में a प्लस बी आयोटा इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉडुलस ऑफ z इज, इसको बेटा इस तरह लिखेंगे z इस तरह मोड में लिखेंगे और ये आएगा ऐसे। यहाँ पे बेटा लिखेंगे रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह हम मॉडुलस लेते हैं। तो ये देखें बेटा यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट इसका पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसका बेटा हम लेट करेंगे ये बेटा हमारे पास z के इक्वल है 4 प्लस 3 आयोटा। तो इसका बेटा मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस ऑफ z। तो बेटा ये z ऐसे आ जाएगा, z इक्वल टू ये आएगा बेटा 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। 4 का स्केयर बेटा हमें पता है 16 होगा और 3 का स्केयर 9 होगा और ये बेटा 25 आ जाएगा और ये बेटा इसका √5 आ जाएगा। ये बेटा फर्स्ट का मॉड है, फर्स्ट पार्ट का मॉड है। सेकंड में बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम लेट करेंगे। ये हमारे पास z के इक्वल है -5 - 4 आयोटा। तो इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस ऑफ z। तो ये बेटा z इस तरह इसका मॉड लेंगे। तो ये बेटा जब ये इसका रियल पार्ट है -5 का स्केयर, दरमियान में हमेशा प्लस ही रहेगा, -4 का स्केयर। तो ये बेटा इसका जब करेंगे तो ये 25 आएगा प्लस ये 16 आएगा और ये बेटा z का मॉड, ये इसको बेटा जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 41 आ जाएगा। तो ये बेटा ये सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये इसका थर्ड पार्ट है, इसको भी लेट करेंगे z के इक्वल 3/5 - 4/5 आयोटा। तो इसका बेटा जब मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस ऑफ z, तो ये बेटा ऐसे लिखेंगे z इक्वल टू अंडर रियल पार्ट का स्केयर प्लस -4/5 का स्केयर। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ये आएगा 9/50, ये 9/25 प्लस 16/25। तो इसका बेटा एलसीएम जो है बेटा ये सेम है, तो ये 25 ही ये 25 आएगा, ऊपर बेटा प्लस हो जाएगा तो ये भी 25 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो ये बेटा हमारे पास 1 बचेगा और 1 का बेटा हमारे पास जो मॉड है वो बेटा हमारे पास 1 के इक्वल ही है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने लेट करना है z के इक्वल -2 - 3 मॉडुलस ऑफ z। तो ये बेटा z लिखेंगे, अंडर रूट में हमें बेटा लिखेंगे -2 का स्केयर प्लस -√3 का स्केयर। तो ये बेटा माइनस भी खत्म हो जाएगा, अंडर रूट से ये स्केयर भी खत्म हो जाएगा, 2 ये बेटा माइनस खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, ये 3। तो ये बेटा अंडर रूट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। तो इस तरह बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं। तो नेक्स्ट बेटा इसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये दी हुई z2 की ये दी हुई है, तो बेटा हमने इसमें ये मालूम करना है z1 प्लस z2 का ऊपर बार है, यहाँ पे अलग-अलग बार है फिर प्लस किया हुआ। तो इसको बेटा हम कैसे हम प्रूव करेंगे? इसमें बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड
तो ये आएगा बेटा Z1 प्लस Z2 ऊपर मॉड आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा Z1 की वैल्यू पुट करें, Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, ऊपर बेटा होल का बार है। अब बेटा हमने इसको प्लस करना है, तो ये आएगा ऊपर बेटा ये होल बार ऐसे ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा, ये प्लस है तो अंदर वाला साइन ऐसे ही रहेगा 4 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट में बेटा हमारे पास यहाँ पे ये 2 है और ये 4 है, ये बेटा 6 आ जाएगा, और ये बेटा 7 है, इसमें से 3 जाएगा तो ये बेटा 4 आयोटा बचेगा, ऊपर बेटा बार आ गए। जब बेटा बार हल करते हैं तो ये आयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसके साथ साइन चेंज हो जाता है, तो ये बेटा -4 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसके जो राइट हैंड साइड है वो इधर कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास क्या Z1 का मॉड है, Z1 का बार है प्लस Z2 का बार है। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करें, Z1 की जगह पे हम बेटा वैल्यू पुट करेंगे, Z1 की जगह पे आएगा 2 प्लस 7 आयोटा, ऊपर बेटा बार है, प्लस Z2 की जगह पे बेटा हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, ऊपर बार। इसका बेटा जब बार हल करेंगे तो 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। इसका जब बेटा बार हल करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 7 आयोटा। उसके बाद बेटा ये ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी 2 माइनस 7 आयोटा, तो ये बेटा 4 प्लस ये प्लस ही रहेगा, तो ये बेटा 2 और 4 ये बेटा 6 हो जाएगा, और ये -7 है इसमें से ये जाएगा तो -4 आयोटा। तो ये देखें बेटा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारे पास इसका ये पहला पार्ट हल हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमने प्लस किया, उसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले यानी कि मल्टीप्लाई करना है, Z1 को Z2 से उसका बाहर लेना है, फिर बेटा बाहर लेके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें बेटा हम यहाँ से इसका प्रूव करेंगे, तो इसमें बेटा लेफ्ट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड बेटा ये हमारे पास Z1 Z2 का बार, तो यहाँ पे बेटा बार कैसे चलने दें, Z1 की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बेटा आएगी 2 प्लस 7 आयोटा, और ये बेटा आगे आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसको हमने बेटा मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा, 2 को बेटा इससे करेंगे तो ये -6 आयोटा आ जाएगा, 7 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये बेटा 20 ये आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये बेटा 21 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा बाहर ऐसे ही रहेगा, ये बेटा 8 आ गया, ये बेटा इसमें से ये प्लस और ये माइनस है तो ये माइनस प्लस आ जाएगा 22 आयोटा। उसके बाद बेटा ये -1 के इक्वल है, आयोटा स्क्वायर जो होता है ना बेटा ये -1 के इक्वल होता है, तो ये बेटा मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 29 प्लस 22 आयोटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये है, इसका जब बाहर हल करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये बेटा हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे बेटा हम राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 का मॉड और डॉट है Z2 का मॉड। तो यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करें, Z1 की जगह पे हम बेटा पुट करेंगे 2 प्लस 7 आयोटा, ऊपर बाहर आ जाएगा डॉट, इसकी जगह बेटा हम पुट करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा, ऊपर बेटा बाहर आ जाएगा। इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा, इसको बेटा जब इसका बाहर हल करेंगे तो 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। इसको बेटा मल्टीप्लाई करें तो इसका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को बेटा उससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा, इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आयोटा, जब बेटा 7 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -21 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा 8 आ गया, इसमें से जब प्लस माइनस करेंगे तो ये -22 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये बेटा मैंने पहले ही बताया कि ये बेटा हमारे पास है -1 के इक्वल है, तो ये बेटा ऐसे आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, इसको बेटा जब प्लस करेंगे तो ये 29 आ जाएगा, ये 8 और प्लस 21
-22 आयोटा। तो ये देखें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है और राइट हैंड साइड का ये आंसर है। तो यहाँ पे लिखे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। टेक्स्ट ये मेरे पास बेटा पार्ट नंबर 3 है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, तो इसको हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए बेटा वही काम करेंगे, इसमें भी हमने प्रूव करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमारे पास है Z1 ओवर Z2 का बार। तो ये बेटा इसको पहले हम ऐसे हल कर लेते हैं, Z1 ओवर Z2 ऐसे हल कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम बार ले लेंगे। Z1 की जगह बेटा आ जाएगा 2 + 7 आयोटा और यहाँ पे बेटा आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। तो इसको बेटा हमें पता है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर बटे के नीचे आ जाए तो इसका बेटा हम कॉन्जुगेट से लिखते हैं। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। आगे बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 2 को फिर 3 से करेंगे तो 6 आयोटा। फिर बेटा 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है तो ये बेटा +21 आयोटा का स्केयर। ओवर बेटा हमारे पास एक दफा प्लस में है, एक दफा माइनस में है, तो फर्स्ट का स्केयर माइनस है सेकंड का स्केयर। ये बेटा मैंने पिछली एक्सरसाइज में अभी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट बेटा पार्ट हम इधर करते हैं। हम बेटा कर रहे हैं Z1 ओवर Z2। तो ये बेटा यहाँ पे 8 ऐसे आ जाएगा प्लस, ये बेटा आ जाएगा, इसको जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 3 आ जाएगा। इसका बेटा जब लिखेंगे तो ये -21, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बेटा -1 के इक्वल होता है। ये बेटा आ जाएगा 16 माइनस, ये बेटा आ जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा Z1 ओवर Z2। तो बेटा इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -13 आ जाएगा प्लस ये 3 आ जाएगा आयोटा ओवर 9। ये माइनस बेटा प्लस कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो Z1 ओवर Z2 ये बेटा आ जाएगा 13 + 3 4 आयोटा, ये बेटा 25 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसको हमने स्प्लिट करके तोड़ के लिख लेना है। तो ये माइनस इसके नीचे भी बेटा 25 आ गया और 34 के नीचे भी बेटा हमने 25 लिख लेना है। अब बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट मैंने स्किप कर दिया था, यहाँ पे टेकिंग कॉन्जुगेट लेंगे। टेकिंग कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा होल का हमने कॉन्जुगेट ले लेना, जी ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ गई, ऊपर बेटा हमने कॉन्जुगेट ले लिया। जब बेटा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसमें साइन चेंज हो जाएगी, ये बेटा आयोटा के साथ प्लस है तो ये बेटा माइनस आ जाएगा, तो ये बेटा माइनस आ गया। तो ये बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। नेक्स्ट बेटा हम इसके राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड बेटा इधर लिखते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बेटा मेरे पास इस तरह है, Z1 का मॉड ओवर Z2 का मॉड। तो यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे Z1 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2 + 7 आयोटा का बार ओवर बेटा आएगा 4 - 3 आयोटा ऊपर बार आ जाएगा। तो इसका बेटा जब हल करेंगे तो ये आएगा 2 - 7 आयोटा और ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास बटे में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम कॉन्जुगेट से सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। तो नेक्स्ट बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 को बेटा दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 6 आयोटा। इसको बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ साइन भी चेंज, -28 आयोटा माइनस प्लस और ये 21 आयोटा का स्क्वायर ओवर, ये बेटा नीचे वही फार्मूला बनेगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, ये दोनों माइनस है तो ये -3 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये बेटा आयोटा स्क्वायर है तो ये -21 लिख रहा हूँ और ये बेटा 16 है -9 और ये आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये बेटा आ जाएगा, ये इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा हमारे पास 13 और ये बेटा माइनस है 3 4 आयोटा ओवर
ये बेटा ये मैं थोड़ा स्टेप, ये -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बेटा ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा -13 है ओवर ये बेटा ये आ गया। नेक्स्ट बेटा ये हमारे पास था असल में Z1 ओवर Z2 का बार इक्वल टू, इसको बेटा अलग कर लें, इसके नीचे लिख लें, और ये बेटा 34 के नीचे हमने अलग लिख लिया। तो ये देखें बेटा लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है और राइट हैंड साइड का वो आंसर है, तो यहाँ पे लिखें हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये बेटा हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट था, थोड़ा सा लेंथी है। तो ये बेटा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा जी की वैल्यू ये दी हुई है, हमने वेरीफाई करना है। जी का मॉड है, फिर मॉड है, डबल मॉड है, तो फिर वापस वो जी के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए बेटा हम लिखेंगे जी की, ये हमारे पास गिवन है, जी हमारे पास है बेटा 5 - 2 आयोटा। इसका बेटा टेकिंग कंजुगेट लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा z का मॉड इक्वल टू, ये बेटा साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा टेकिंग अगेन कंजुगेट, तो ये बेटा z मॉड है, फिर मॉड आ गया, तो ये बेटा ये फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बेटा प्लस है, तो ये बेटा माइनस में आ जाएगा। तो ये देखें बेटा ये शुरू में ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जी के इक्वल आ गई है। तो ये देखें डबल बार फिर किसके इक्वल आ गया, डबल बार बेटा हमारे पास आ गया जी के इक्वल। तो ये बेटा हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास, अगर हमने मॉडुलस लें जी का और कंजुगेट का मॉडुलस लें तो ये बेटा सेम आता है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जी हमारे पास है 5 - 2 आयोटा, तो इसका जब बेटा कंजुगेट लिखेंगे, मैंने अभी भी बताया कंजुगेट में बेटा जब लिखते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये आ जाएगा 2 आयोटा। तो इसमें बेटा इसका जब मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 5 + -2 स्क्वायर, तो ये बेटा जी मॉड, ये बेटा आएगा 25 + 4, तो ये बेटा आ जाएगा जी। तो इसको बेटा जब हम करेंगे तो ये आएगा बेटा हमारे पास 29, ठीक है। तो ये बेटा उसके बाद बेटा यहाँ पे करेंगे, इसका जब मॉड लेंगे तो जी मॉड का बार, इसका जब बेटा लेंगे तो ये 25 स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 5 तो बेटा होगा हमारे पास 25, इसका बेटा 4 होगा, और ये बेटा हमारे पास जब इसको करेंगे तो ये 29 आ जाएगा। तो इसके मुताबिक बेटा ये बेटा हमारे पास क्या है, z इक्वल टू जी मॉड के इक्वल आ गए, दोनों के आंसर सेम है, ये 1 और 2, यहाँ पे लिखे बाय 1 और 2, तो जी मॉड के इक्वल आ गए, यानी कि इसका भी √29 है, इसका भी √29 है। तो ये बेटा इसका दूसरा पार्ट था। नेक्स्ट बेटा इसका हम तीसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमने ये प्रूव करना है। तो इसमें बेटा जो हमारे पास जी की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू ये दी है 5 - 2 आयोटा, तो इसका बेटा जब माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस ये आ जाएगा, यानी कि z का मॉड और उसका जो बेटा एडिटिव इनवर्स है उसका बेटा जब मॉड लेंगे तो ये बेटा सेम आंसर आएगा। अब इसके इन दोनों का मॉड लें तो ये मॉड में बेटा हमें पता ही है, इसका आएगा स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये बेटा हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ है, तो ये बेटा आएगा 29 आ जाएगा, ये 1 आ गया। नेक्स्ट बेटा इसका जब मॉड लेंगे -z का मॉड, तो ये बेटा आएगा -5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो ये बेटा -z का मॉड इक्वल टू ये बेटा आएगा 25 + 4, तो ये बेटा z का मॉड है, ये बेटा 29 आ जाएगा। इक्वेशन 2 आ गई है बाय 1 और 2।
1 और 2 के मुताबिक बेटा जो जी मॉड है इसका भी आंसर ये आया, इसका भी ये आया, तो ये बेटा इक्वल होंगे। यहाँ पे बेटा देखें, इसके बेटा हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास है बेटा जी डॉट जी बार। जी की वैल्यू हमें पता है बेटा ऊपर दी हुई है 5 माइनस 2 अयोटा, और यहाँ पे फिर बेटा लिखना 5 माइनस 2 अयोटा का बार। तो ये बेटा आएगा 5 माइनस 2 अयोटा, इसका बेटा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बेटा प्लस हो गया। नेक्स्ट बेटा मल्टीप्लाई करें, तो ये बेटा 25 आ जाएगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी चेंज होगा, 10 अयोटा, और ये बेटा ये आ जाएगा आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेटा 25 आ गया, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, और ये बेटा -1 के इक्वल है, तो ये बेटा 25 आ गया प्लस 4। तो इसका बेटा जब प्लस करेंगे तो ये जी बार डॉट जी बार, इसका बेटा आंसर है 29। तो इसके बाद बेटा यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में बेटा जी मॉड स्क्वायर है, तो इसका बेटा जी का मॉड हम लेते हैं, तो ये बेटा आएगा हमारे पास जी का मॉड आएगा। इसका अगर मॉड लेंगे तो ये बेटा ये आएगा 5 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ओवरऑल 29 आएगा। तो इसका टेकिंग स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, दोनों साइडों पे हमने बेटा स्क्वायर किया, तो ये बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी का स्क्वायर बेटा आएगा 29 के इक्वल। तो यहाँ पे बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो नेक्स्ट बेटा इसका हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जी लिया, ये जी लिया, इसका बेटा मॉड मैंने पहले निकाल दिया, तरीकाकार बताया पिछले सवाल में। तो इसका ये बेटा आया आंसर। इसमें बेटा हमने जी लिया, इसका बेटा कंजुगेट लिया, तो ये बेटा साइन चेंज हो जाएगा, ये बेटा हमारे पास प्लस हो जाएगा। उसके बाद बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस। इसका जब मॉड लेंगे तो बेटा ये आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो ये भी बेटा 29 है। तो ये बेटा हमारे पास जी मॉड इक्वल टू जी मॉड का जो माइनस है बेटा उसका जो कंजुगेट है ये बेटा सेम आ गया है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 था। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमारे पास जी की वैल्यू दी है, हमने ये चीज इसके इक्वल प्रूव करनी है, ये चारों चीजें हमने इक्वल प्रूव करनी है। तो इसके लिए बेटा हम थोड़ा सा पहले अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये मैंने हमारे पास जी की वैल्यू बेटा हमारे पास दी हुई है, तो ये 4 - 3 अयोटा, और यहाँ पे बेटा हमें माइनस जी भी चाहिए, इसको बेटा हम रोमन गिनती में 1 का नाम दे देते हैं। और इसके बेटा हमने यहाँ पे इसका माइनस भी चाहिए, तो माइनस में बेटा ये जब माइनस करेंगे तो ये बेटा इसका साइन प्लस हो जाएगा, तो ये बेटा इसका सेकंड आ गया। नेक्स्ट बेटा हमें जी का डबल मोड चाहिए, तो ये देखें यहाँ पे जी का जो सिंगल मोड होगा इसका जब बेटा मोड लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे जब इसका डबल मोड लेंगे तो ये बेटा यहाँ पे फिर ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये बेटा तीसरी है। नेक्स्ट बेटा ये हमने सिंगल मोड का हमने माइनस लेना है, तो इसको बेटा हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस जी का कंजुगेट। तो इसको बेटा जब हम करेंगे तो ये -3 ये आ जाएगा। अब बेटा इसी चीज को हमने लेकर ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये चीज लेनी है, ये हमने लेना है जी का मॉड। तो इसका बेटा मॉड लेंगे तो हमें पता है कि हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, तो ये यहाँ पे बेटा 4 है, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये बेटा 4 का स्क्वायर बेटा ये आता है 16 प्लस 9, तो ये बेटा आ जाएगा 25 को बेटा करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसको A का नाम दे दें। नेक्स्ट बेटा हमने इसका मोड लेना है, ये देखें इसका मोड लेना है सेकंड का,
तो ये बेटा माइनस जी का मॉड आ जाएगा। और ये बेटा जब इसका हमने मॉड लेना है तो ये आएगा हमारे पास -4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये बेटा यहाँ पे इसका जो माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये बेटा 25 आ गया और 25 का बेटा जो मॉड है वो बेटा हमारे पास 5 बनेगा। इसको बेटा बी का नाम दे दें। नेक्स्ट बेटा हमें तीसरे नंबर पे चाहिए डबल मॉड का, डबल कंजुगेट का हमें चाहिए मॉड। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे जी मॉड का कंजुगेट। तो यहाँ पे बेटा डबल मॉड ये हमारे पास है, इसका लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये बेटा आ जाएगा ये 16 प्लस 9। तो ये बेटा इसको प्लस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ये बेटा 5 आ गया। तो ये बेटा हमारे पास डबल मॉड का आंसर आ गया। इसको बेटा सी का नाम दे। नेक्स्ट बेटा हमें इसका मॉड चाहिए, कंजुगेट के माइनस का मॉड चाहिए। तो इसका बेटा लेंगे तो ये बेटा हमारे पास है 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेटा फिर आ गया हमारे पास -3 है। इसका भी बेटा ऊपर वाले की तरह सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर हमारे पास 5 ही आएगा। तो ये बेटा हमारे पास, इसको नाम दे दें डी का। यहाँ पे लिखें, देखो बेटा ए बी सी डी ये इसके आंसर सेम है। बाय ए बी सी डी वेरीफाई क्या किया हमने ये वेरीफाई किया जी का मॉड और ये -जी का मॉड और डबल बार का मॉड और बेटा माइनस और जी का कंजुगेट का मॉड। तो ये बेटा इक्वल है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये हमारे पास बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसके बेटा 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे बेटा जी1 की वैल्यू दी हुई है और जी2 की वैल्यू दी हुई है। हमने बेटा इसको मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट बताना है और इसकी मल्टीप्लाई में भी हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो इसको बेटा हल करेंगे पहले, सबसे पहले बेटा हम इसकी प्रोडक्ट मालूम करेंगे जी1 डॉट जी2। तो ये बेटा जी1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 + 3 आयोटा और -1 + आयोटा। तो इसको बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आएगा 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 2 आयोटा। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा और ये +3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये बेटा -2 आ गया और ये बेटा जब इसमें माइनस करेंगे माइनस आयोटा और ये बेटा आएगा हमारे पास 3 और ये बेटा -1। तो ये बेटा आ गया हमारे पास -2 माइनस आयोटा -3। तो ये बेटा -5 आ जाएगा और माइनस आयोटा। ये बेटा हमारे पास आ गया जी1 डॉट जी2। अब बेटा हमने इसका रियल पार्ट लेना है, रियल पार्ट ऑफ जी1 डॉट जी2। तो इसमें बेटा रियल पार्ट देखें क्या हमारे पास यहाँ पे -5 है। तो इसका बेटा हमने इमेजिनरी पार्ट लेना है, इमेजिनरी लेना है बेटा हमने जी1 डॉट जी2। तो इमेजिनरी बेटा आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका मतलब माइनस, इसके साथ माइनस है तो -1। तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट का आंसर था। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड का आंसर है। तो ये बेटा हमारे पास एक्सरसाइज पूरी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.4 करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।